नमस्कार। अभी आप देखना शुरू कर दिए हैं जीडी एक्सप्रेस न्यूज मुकेश कश्यप के साथ। अभी मेरा मौजूदगी है पटना में और पटना हाई कोर्ट के वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी हम कुछ पटना हाई कोर्ट के वकील साहब से कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर देखा जा रहा है आए दिन की क्या चल रहा है बिहार में, ऐसा लग रहा है कि सुशासन का सरकार चल रहा है या किसका सरकार चल रहा है? देखिए, यहाँ पे सुशासन नहीं है, ये कुशासन की सरकार है। और चाहे जिस रूप से देखिए, छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और भ्रष्टाचार जितने भी कार्यालय में आप जाइए बगैर पैसा लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार अपने आप को सुशासन कर रही है। बिल्कुल ये निराधार बात है, ये अत्याचार कर रही है सरकार और यह जो है वो कुशासन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार नहीं है। आपका कहना जो है सुशासन, ये पहले कभी हुआ करता था, अब नहीं है। अब नहीं है ना कि अच्छा अभी देखा जाए, अभी जो फिलहाल अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बीपीएससी के एग्जाम में प्रशांत किशोर वहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे एग्जाम कैंसिल के लिए, लेकिन अभी एग्जाम कैंसिल भी नहीं हुआ और रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है। देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष ही उनका जो इतिहास आप देखेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है उनके खिलाफ। बीपीएससी अध्यक्ष पर ही गंभीर आरोप है और उनको बीपीएससी के अध्यक्ष बना दिया गया और वो क्या न्याय व्यवस्था करेंगे। वो कहीं ना कहीं 200 इस बार एसडीओ का पोस्ट था, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं वो सेटिंग हो चुका है 200 पोस्ट, इसलिए आनन फानन में रिजल्ट जारी हो रहा है। और आप आज भी न्यायपालिका जिंदा है, न्यायपालिका इस पर सही रूप से कार्रवाई करेगी। अच्छा, इनके बीपीएससी के चेयरमैन के ऊपर भी काफी दफा लगा हुआ, तभी भी इनको चेयरमैन प्रयुक्त किया गया जबकि रिटायर थे। देखिए, जैसा कि अभी फैक्ट्स उसमें सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है केस, उसमें एक फैक्ट्स आया है कि इन्होंने जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने रिजाइन दिया 16 तारीख को और इनकी बीपीएससी अध्यक्ष पर ज्वाइनिंग हो गई 15 तारीख को। तो आप देख लीजिए कि 15 पहले आता है कि 16 पहले आता है। अब इसी से पता चल रहा है कि किस तरह से शासन जो है, प्रशासन जो है मिल करके और नेता जो लोग जो है वो मिल करके किस तरह से गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। इसी से पता चल रहा है कि आनन फानन में 200 सीट बिक गया है वो। अच्छा, एक दिन में रिजाइन देके एक दिन में क्या दूसरे पद पर नियुक्ति हो सकता है? देखिए, सेटिंग गेटिंग होगा, सरकार आपका रहेगा तो आपकी बात चलेगी, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो इस तरह से किए हैं। और जानते हैं कि बीपीएससी अध्यक्ष को इस तरह से आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके लिए जो है तो महाभियोग की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, तो इतना आसानी से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए उनको आनन फानन में नियुक्ति कर दिया गया और अपने लोगों को सेटिंग किया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करेंगे, बीपीएससी अध्यक्ष से मांग करेंगे कि अभी थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है तो जिस तरह से बापू सेंटर आप देख लीजिए ना, बापू सेंटर में कहा कि एक सेंटर गड़बड़ हुआ है, फिर बाद में 2 सेंटर का गड़बड़ी हुआ, फिर 2 एग्जाम ले लिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे वो रास्ते पे आ रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ऊपर से उनको जो नीतीश कुमार जी के तरफ से और उनके टीम के तरफ से उन पर प्रेशर है, क्योंकि 200 सीट जो एसडीओ का था वो लगभग बिक चुका है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, इसमें देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक सेंटर बोला गया था जिसमें उसको तोड़ के 22 सेंटर में एग्जाम लिया गया। देखिए, एक सेंटर नहीं है, वो 22 सेंटर है और 22 सेंटर पे सोच लीजिए कि 12-15 हजार से ज्यादा स्टूडेंट उसमें बैठता है। कहीं देखा जाए तो ये एक जिले के बराबर होता है, एक या 1.5 जिले के बराबर। एक दो तीन जिला उसमें होता है, शेखपुरा जैसा जिला अगर होगा तो 2-3 जिला हो जाएगा। तो कुल मिला करके प्रशासन जो है वो सेटिंग कर चुकी है, इसलिए जाहिर हो रहा है कई जगह हुआ। अब देखिए, ऑनलाइन का जमाना है, अब जिस वक्त क्वेश्चन आउट हुआ होगा तो क्वेश्चन तो वायरल हो गया होगा, क्वेश्चन तो बहुत लोगों के माध्यम से मिल रहा होगा। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे जितने अधिकारी पदाधिकारी रहते हैं उनके पास तो मोबाइल रहता है, वो तो अपने आदमी को सेट कर दिए होंगे, क्वेश्चन कर दूंगा। हमारी न्यायपालिका कहती है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान तो नहीं रखा गया। अब कितने लोग उसमें सेटिंग कर लिए होंगे, पहले से भी रहा होगा। तो कुल मिलाकर के इस बार की जो परीक्षा हुई है वो व्यवस्था सही नहीं है, कोई भी इससे संतुष्ट नहीं है। और अभी केस फाइल हुआ है माननीय पटना उच्च न्यायालय में। हमको लगता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा वो जरूर न्याय संगत होगा। कहीं न कहीं छात्रों के उपद्रव भी बोला गया, कुछ बोला। अच्छा, एक छात्र तो सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर हॉल में रहते हैं, 1.5-2 घंटा पहले बुला लिया जाता है, तो उनसे ही सवाल किया जा रहा है कि आप इसका सबूत ले आके दीजिए
कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। यानी कि ये स्टूडेंट अपने कैमरा घुमाते रहे, स्टूडेंट तलाश करते रहे कि किस किस सेंटर पर हुआ, और बीपीएससी का जो सिस्टम है वो चुपचाप बैठे रहे। किनका दायित्व बनता है कि टोटल सच्चाई ले आना, कहाँ से कहाँ लीक हुआ, कहाँ पेपर लीक हुआ, कहाँ गड़बड़िया हुआ, ये स्टूडेंट के कर्तव्य बनता है या बीपीएससी के अध्यक्ष को कर्तव्य बनता है? देखिए, इस पे वो मुहावरा लागू होता है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। तो बीपीएससी जो है उल्टे छात्रों को ही लाठी चार्ज कर रही है, डांट रही है। अब विद्यार्थी तो परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहा था, अब जहाँ जहाँ लीकेज हुआ, जहाँ जहाँ वायरल हुआ, वो विद्यार्थी कैसे सबूत ला के देगा? ये जांच तो बीपीएससी को करना चाहिए, ये जांच तो न्यायपालिका को करना चाहिए, ये जांच तो नीतीश कुमार को कमेटी बना करके करना चाहिए था। तो नीतीश, दुर्भाग्य की बात देखिए कि नीतीश कुमार जी का बीपीएससी छात्रों के प्रति एक भी सहानुभूति शब्द नहीं आया है। वाटर कैनन से भी उसको ढोआ गया है स्टूडेंट को। देखिए, ये ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। देखिए, इसका कारण है, इसका कारण को समझना पड़ेगा आपको। तो कारण ये है कि अब सत्ता नीतीश कुमार जी के हाथ में है, उसके साथ बीजेपी है और विपक्ष में आरजेडी है वगैरह है। तो आरजेडी को ये लग रहा है कि नीतीश जी बीजेपी से जब छोड़ के भागेंगे तो मेरे साथ फटेंगे, और इसी लालच में वो भी विरोध प्रदर्शन सही से नहीं कर रहे हैं छात्रों के समर्थन में। तो कुल मिलाकर के विपक्ष और सत्ता दोनों मिला हुआ है, और जनता तरफ से है, विद्यार्थी तरफ से है। अब सब कुछ जो है वो अब जनता के हाथ में ही है, अब नेताओं के भरोसे नहीं रह गया है। इसलिए जनता को इस सड़क पर आना पड़ेगा, तभी जाके न्याय मिलेगा। और नहीं तो इसी तरह से कभी बीजेपी के साथ, कभी जो है तो आरजेडी के साथ, और सरकार चलती रहेगी, इसी तरह से अत्याचार लोगों पर होता रहेगा। इसलिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम एक नया व्यवस्था देंगे, परिवर्तन देंगे। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या बोले हम लोग कि 243 जो विधानसभा सीट है उस पर हमारे जन सुराजी लोग ही उम्मीदवार होंगे, तभी जाकर के होगा। नहीं तो बीजेपी वाले से, आरजेडी वाले से, जदयू वाले से अब उम्मीद नहीं है, उम्मीद पब्लिक के नहीं है कि ताकि इनसे कुछ बिहार का भला हो सके। कुछ नहीं, सब जो है सेटिंग वेटिंग कर चुका है। कहीं कुल मिलाकर के अब सत्ता परिवर्तन ही होना चाहिए, और वो जन सुराजी लोग ही करेंगे। बिहार का पूरा युवा खबलाया हुआ है कि 2025 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, वाटर कैनन करने वालों को जवाब उसमें दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुशासन की सरकार जो कुशासन में बदल चुकी है, उसको छात्र, नौजवान, महिला, गरीब, बुजुर्ग जितने लोग हैं वो इस बार 2025 के चुनाव में उसको उखाड़ फेंकेंगे और जन सुराजी लोग को ही जिताएंगे। आप देख लीजिए, 2 साल भी अभी 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी और 10% वोट जो है हमारे पूरे बिहार में बढ़ गया है। और 100% में अगर देखा जाए तो 45-90 10 मेरा हुआ। 45% वोट को अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारी सरकार बन जाएगी। और गलत, आप सरकार बनाने के लिए 100% की जरूरत नहीं होती है लोकतंत्र में। 51% आ गया, आप सरकार बना लेंगे। 10% मेरे पास आ गया है, 41% लोगों को, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों को बदलना है। और नीतीश कुमार कहाँ जाएगी ये आपको पता नहीं चलेगा, फिर से वो मनोहर पोथी में चली जाएगी जदयू। और मेरा भविष्यवाणी मैं आपको कर रहा हूँ कि जदयू टूटेगी, आधे बीजेपी में जाएगी, आधे हमारे तरफ आएगी, जो थोड़ा बहुत बढ़ेगा वो आरजेडी में जाएगी। अच्छा, देखा जाए बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा किनको ठगा गया? देखिए, नीतीश कुमार किसको नहीं ठगे ये हमसे पूछिए। वो बीजेपी को भी ठगे थे, फिर भी उसके साथ है। वो आरजेडी को भी ठगा, फिर भी लोग उसके साथ है। हमारे महिलाओं को ठगा है शराबबंदी के नाम पर। अब देख लीजिए, बिहार में शराब खुल रहा है, बच्चा नाबालिग लोग जेल जा रहा है और कह रहे हैं कि शराबबंदी है। शराबबंदी कैसे भाई? आपका बॉर्डर सील क्यों नहीं है? अगर बॉर्डर से एंट्री कैसे हो जा रहा है बिहार में शराब का, ये तो नहीं देख रहे हैं। और आप देखते होंगे कि जो मेरे जैसे लोग बोलते हैं उसी को या तो कहा जाता है शराब माफिया है, या उसी को किसी न किसी उल्टा पुल्टा केस में फंसा दिया जाता है। क्या कुछ नहीं है, एक कार्टून खाली रख देगा आपके पिछोड़ा में न घर के, आप पुलिस को 112 पर फोन कर करके जो है सो बोल देगा, आप पुलिस आके रेड मार देगी, आप पर केस हो जाएगा। इतना आसान काम कर दिया है नीतीश कुमार ने। एक तरह से ये आर्म्स एक्ट से भी खराब शराब कानून है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं, शासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस शराबबंदी को खत्म किया जाए। और मैं आपको घोषणा करता हूं कि अगर जन सुराज पार्टी सत्ता में आती है तो शराबबंदी पर समीक्षा होगी। कहीं न कहीं शराब को किया पूर्ण रूप से चालू किया जाए और नहीं तो पूर्ण रूप से बंद किया जाए। बिल्कुल, ऐसे आज के डेट में नौजुवक, छोटा बच्चा लोग चर्च से मर रहा है। चर्च पीकर, सुलेशन पीकर, गांजा पीकर, हकीम पीकर,
ये सबों से कहीं ना कहीं लत लग रहा है। एक दारू के कारण, दारू आपको दिखेगा तो घर बैठे, आप घर बैठे रहिए, 500 को चीज आपको 1200 1500 में फुल आपका होम डिलीवरी किया जा रहा है। देखिए एक चीज बात है कि कानून सत्य प्रमाण खोजता है। आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो नीतीश कुमार जी का जितने भी लोग हैं, हम लोग से जब डिबेट होता है तो कहते हैं प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। अरे भाई प्रमाण तो आपका अपने आप है कि इतना केस दर्ज हो गया। प्रमाण हमको नहीं देते, प्रमाण आपको प्रशासन देगा ना, प्रशासन आपको खोज निकालेगा, ढूंढ निकालेगा सबका। बिल्कुल, लेकिन प्रशासन भी मिली हुई है। आप सही से सभी थानेदारों की जांच होगी ना संपत्ति की, तो आपको पता चलेगा कि कितना उनका संपत्ति बढ़ गया है पहले से। लेकिन यहाँ तो जांच होती नहीं है। एक FIR कराने में लोगों का पसीना छूट जाता है, तो वो तो आप जांच की बात तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सत्य है और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती है। सत्य अपने आप में सत्य है। बिहार में जितना केस दर्ज हो चुका है वो आप देख लीजिए, अपने आप में प्रमाण है कि बिहार में शराब बिक रहा है, आ रहा है कहीं ना कहीं से, बॉर्डर से आ रहा है, बॉर्डर सील नहीं है, प्रशासन बॉर्डर पर क्या कर रहा है। तो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सरकार यहाँ की फेल है। सरकार की जो व्यवस्था है वो पूर्णतः फेल है। हम 10 में से अगर नंबर देने की बात होगी तो नीतीश कुमार जी की सरकार को हम 0 नंबर देंगे। अब वो पहले वाली सरकार नहीं रही। क्या कहेगा जो औरत सब पहले नीतीश कुमार के इतना चाहते थे, उनके बारे में क्या कहिए? अभी नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल नाराज होंगे नहीं। नीतीश कुमार जी ने ठगा है उनको। शराबबंदी पर वोट लिए थे और शराब बंद हुआ ही नहीं। तो आप देख लीजिए, शराब तो बिक ही रहा है, लोग पी ही रहे हैं, जेल जा ही रहे हैं। तो शराब या तो पूर्णतः बंद होनी चाहिए, या जैसे लाइसेंस के द्वारा दिया जाता था तो दे करके अपना उसे राजस्व आएगा, बिहार तरक्की करेगा उससे। क्योंकि पीने वाले तो सुधर नहीं रहे हैं, थेथर कभी सुधरता नहीं है, तो थेथर को सुधारने चले हैं आप, तो उसके लिए तो आपको इलाज कराना पड़ेगा, उसकी मानसिक स्थिति की इलाज कराना पड़ेगा ना। बिहार जो पीने वाले लोग हैं वो सब थेथर है, वो सब नहीं सुधरने वाला है पीने वाला। तो आप जो है व्यवस्था को परिवर्तन कीजिए, और व्यवस्था जब परिवर्तन होगी सभी लोग परिवर्तन हो जाए। आप दिल्ली जाते हैं, यहाँ का बिहारी दिल्ली जाता है, दिल्ली में इधर उधर मेट्रो में कभी थूकते हुए देखे हैं? कभी नहीं। यहीं का कुछ लोग थूक देता है इधर उधर। तो इससे क्या साबित होता है कि आप अच्छे लोगों के साथ जब आइएगा, सही लोगों के साथ आइएगा, सही सोच के साथ जब आइएगा, तो व्यवस्था परिवर्तित होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने है 3 नारा सही दिया है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास एक आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है? तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है और दूसरा कोई उपाय नहीं। सत्ता परिवर्तन। हमारे सामने अभी पटना हाई कोर्ट के बृजकिशोर शर्मा जी वकील एडवोकेट जुड़े हुए थे। अभी आप देख रहे थे JD एक्सप्रेस में मुकेश कश्यप के साथ। जय हिंद।